नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे मेष राशि लग्न के लिए क्या लेकर आया है शनि का परिवर्तन। जी हाँ, शनि अपनी चाल बदलने वाले हैं। दंडनायक शनि, न्यायाधीश शनि जो है वो वक्री होने वाले हैं। देखिए, गोचर में वैसे तो ग्रह अदलते बदलते रहते हैं, पर 3 ग्रह हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राहु, गुरु और शनि, और इनका परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपकी कुंडली को अगर हम देखें गोचर में फिलहाल, तो शनि जो है आपके 10वें भाव में चल रहे हैं और अब वक्री होने वाले हैं। 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर तक शनि जो है वक्री रहेंगे, वक्र चाल में रहेंगे आपके 10वें भाव में। 10वां भाव पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, उपलब्धि, समाज में आपकी स्थिति, पिता का धन, बॉस, एक तरह का स्टेटस, आपका फेम, यश, उसका है, वहां पर शनि वक्री हो रहे हैं। तो पहले तो यही समझ लेते हैं कि वक्री का मतलब क्या है। देखिए, वक्री के 2 मतलब हैं। एक जो सीधा ना हो, जो टेढ़ा मेढ़ा हो, जैसे कि आपने सुना होगा अष्टावक्र जी, महाज्ञानी अष्टावक्र जी जो थे, जो 8 जगह से तिरछे थे, जिन्होंने अष्टावक्र गीता के बारे में बताया है, लिखा है। आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है सनातन धर्म का। इसके बाद वक्र का मतलब होता है जो पीछे जा रहा हो, जो वापस मुड़ के जाना चाहता हो, जो वापस हो रहा हो, रेट्रो हो रहा हो, पीछे जा रहा हो। तो कोई भी ग्रह पीछे जाता नहीं है, पर दिखता है, ऐसा लगता है। वो ठीक उसी तरह से जैसे कि 2 ट्रेन हो, एक थोड़ा तेजी से चल रही हो, एक थोड़ा धीमी गति से चल रही हो। जो तेजी से ट्रेन चल रही है उसमें जो व्यक्ति बैठा है उसको ये लगेगा कि जो धीमी गति से जो ट्रेन चल रही है, जो कि आगे ही जा रही है, कि जैसे कि वो पीछे जा रही हो। तो इस तरह का इल्यूजन होता है, इस तरह का भ्रम होता है, पर वास्तविकता ये है कि दोनों ही आगे जा रही है। तो इसी तरह से शनि महाराज भी पीछे नहीं जाते हैं, पर हमें ऐसा लगता है, पृथ्वी से देखने पे ऐसा भान होता है कि जैसे कि शनि पीछे जा रहे हैं, और हम इसको बोलते हैं वक्री। इसका रिजल्ट क्या है? देखिए, अगर वक्री ग्रह जब भी शनि होते हैं, सबसे पहले तो ऑथोरिटी के साथ थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। ऑथोरिटी मतलब घर में आपके पिता माता हो गए, ऑफिस में आपके बॉस हो गए, आपसे जो बड़े हैं, जहाँ की वहाँ की जो ऑथोरिटी है, गवर्नमेंट होगी, तो उसके साथ में थोड़ा पंगा होने का चांस रहता है। तो वहाँ थोड़ा संभल के चलना चाहिए जब भी शनि वक्री हो तब। दूसरा, जो सेवक हैं, जो आपसे निम्न में आते हैं, आपसे नीचे काम करने वाले हैं, उनके साथ भी थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। वहाँ भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग का चांस रहता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका कोई सेवक है, आप उसको कुछ समझाना चाहते हैं, तो उसको ऐसा लग सकता है कि आप उसको एक्स्ट्रा समझा रहे हैं या उसको एक्स्ट्रा दबाव दे रहे हैं, और वो नौकरी छोड़ के चला जाए, आप दिक्कत में आ जाएं, या कुछ इस तरह का। मतलब नौकर के साथ भी थोड़ा सा संभल के रहना है, अपने से हायर पोजीशन के साथ भी संभल के रहना है जब भी शनि वक्री हो। अगर किसी के जन्म के शनि वक्री होते हैं, उसमें क्या होता है, तो उसको इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जिसका जन्म के नहीं है उनको थोड़ा सा इफेक्ट कम होगा। जन्म के शनि अगर किसी का वक्री होता है तो व्यक्ति में कैपेबिलिटी बहुत होती है, और आप कह सकते हैं कैपेसिटी भी बहुत होती है, पर कहीं ना कहीं सोशल कम होते हैं, थोड़ा आइसोलेटेड टाइप के होते हैं, और अपनी जो कैपेबिलिटी, आपकी जो कैपेसिटी है, उसको बाहर निकालने में उनको थोड़ा भ्रम रहता है। कभी कभी तो यही भ्रम रहता है कि काम कौन सा चुने, कार्य कौन सा चुने, इसमें भ्रम रहता है। थोड़ा लेट हो जाते हैं इस चक्कर में। आप जैसे कि कुछ लड़के भी हैं, लड़कियां भी होती हैं जो लड़कों से बात नहीं कर पाती, या लड़के हैं लड़कियों से बात नहीं कर पाते, और बहुत अच्छी जिस चीज़ में जानकारी है भी उसको भी सामने आके नहीं बता पाते। कई बार तो सोशल में वो उनकी जो होता है, सोशल होने में थोड़ी सी इतनी कमी रहती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये ना एरोगेंट है, ये जानबूझ के बात नहीं करता है, मिलता जुलता नहीं है, शायद ये हमसे चिढ़ता है, या इस तरह की वो उसको शत्रु मान लेते हैं। वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है, व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है। व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, बस थोड़ा सा कम्युनिकेशन की गैप होता है उसमें, वो बात नहीं कर पाता, कह नहीं पाता सारी बातें, और सोचता है और उम्मीद भी करता है कि लोग उस बात को समझ लें। तो इस वजह से उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एक पिता के साथ, भाइयों के साथ, बॉसेस के साथ, या कहीं भी। तो इस चीज़ से ओवरकम आना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे ओवरकम आ जाए, व्यक्ति इस बात को समझ ले ज्योतिष के ज्ञान के थ्रू,
तो फिर उसके अंदर कैपेसिटी बहुत है, मतलब कि रुके नहीं, आगे जाए, बढ़े, सोशल हो, किसी छोटी मोटी बात को लेकर दिल में रख के लोगों से अलग ना हो जाए, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखे तो बहुत कुछ कर सकता है। बहुत ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, जिसका जन्म का है एक तो वो व्यक्ति थोड़ा उनके लिए एक रेमेडी हो जाएगी बिना ज्योतिष के पास गए हुए, उनको एक कार्मिक रेमेडी जरूरी है। इसके साथ साथ जो रेमेडी है वो हम बात करेंगे। दूसरा, कहीं ना कहीं यही बातें गोचर में भी आएंगी, कहीं ना कहीं फिलहाल आपका भी आपके बॉस के साथ, ऑथोरिटी के साथ, सेवक वगैरह के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़ा आदि हो सकता है, तो उसका ध्यान रखें। दूसरा, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कुछ थोड़ा सा स्केपिज्म, काम को छोड़ना, आइसोलेशन कि कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, या थोड़ा सा कहीं ना कहीं घबराहट, कुछ इस तरह की चीजें आएंगी, कम आएंगी क्योंकि आप तो गोचर में है ना, जन्मपत्री में नहीं है। जन्मपत्री में हो तो प्रभाव बढ़ जाता है। गोचर में भी अगर आपकी दशा महादशा किसी बहुत अच्छे ग्रह की चल रही है, जैसे कि आपकी बाय चांस गुरु की दशा महादशा चल रही है और गुरु आपके बहुत अच्छे बैठे हुए हैं कुंडली में, तो फिर आपको इसका प्रभाव लगभग ना के बराबर होगा। पर अगर आपकी दशा शनि की ही चल रही है और शनि कुंडली में अच्छे नहीं है, तो आप इसका फील करेंगे, इस असर को, इसको महसूस कर पाएंगे आप इसको। अब इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि वो बैठा कहाँ है ग्रह, बैठा है 10वें भाव में, कार्य के क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र से रिलेटेड चीजों के साथ थोड़ा सा पुराने रिश्ते जो हैं वो आगे आएंगे निकल के। जैसे पिता के साथ कोई बात ऐसी जो पुराने समय में रही हो वो फिर से उठ के आ सकती है। पिता आपसे किसी पुराने बात को लेकर, बॉस आपको किसी पुराने प्रोजेक्ट के लेकर बात शुरू कर सकते हैं। किसी पुरानी जगह आपका ट्रांसफर हो सकता है जहां कहीं आप पहले जाना चाहते हो। 10वां भाव कहीं ना कहीं पापा के पैसों का भी है, फादर के पैसों का भी है। तो अगर आप अभी छोटे हैं तो आपके फादर के जो मनी, जो इनकम है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, हार्ड वर्क ज्यादा हो। अगर आप खुद काम कर रहे हैं तो मेहनत काफी होगी, रिजल्ट कम आएगा। और रिजल्ट आ भी जाए तो उसके लिए क्या करना होगा, शनि के नियमों का पालन करना होगा। डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, लगातार कोशिश, हार नहीं मानना, भाग्य के ऊपर नहीं छोड़ना, अपने ऊपर लेना सारी जिम्मेदारियों को, अपनी गलतियों को सुधारना। देखिए, ये वो समय है जहां नई चीज करने से ज्यादा पुरानी जो चीजें हैं उनको फिर से व्यवस्थित करना, उनको सुधारना। आप इसको एक कुल्हाड़ी के एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है, उसको एक पेड़ को काटना है, बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत चौड़ा उसका तना है, उसको काट रहा है, 2-3 दिन हो गए काटते काटते, बहुत मेहनत कर रहा है। वो जो कुल्हाड़ी है वो थोड़ी सी कुद्ध हो गई है, मतलब शार्प नहीं रही है, तेज नहीं रही है। तो उसको क्या करना चाहिए? क्या उसको उसी कुल्हाड़ी से मेहनत करते रहना चाहिए? तो क्या होगा, मेहनत करता रहेगा, थकेगा, पसीना आएगा, अंत में गिर जाएगा, पेड़ नहीं कट पाएगा। दूसरा तरीका है वो थोड़ा रेस्ट करे, अपनी कुल्हाड़ी को देखे वो कहाँ से शार्प नहीं रही है, उसको थोड़ा शार्प करे, अच्छी तरह से उसको सुधारे, कहाँ गलतियां हुई हैं, उसके बाद फिर से उस काम पे लग जाए। तो कौन सा सही डिसीजन है? शायद कुल्हाड़ी को देखकर संभल के करना वही डिसीजन है, उससे ही वो पेड़ जल्दी भी कटेगा और वो अपने आप को स्वस्थ भी फील कर पाएगा। दूसरे केस में वो थक भी जाएगा, एफर्ट भी ज़्यादा होगा और होगा भी कुछ नहीं। तो वक्री ग्रह यही दिखाता है कि समय है कि समझिए कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। शायद कहीं ना कहीं कुछ गलती है जिसको सुधारने का समय है, कुल्हाड़ी को शार्प करने का समय है, अपनी कुछ स्किल्स को बढ़ाने का समय है आगे बढ़ने के लिए। आप उन्हीं पुरानी स्किल्स के थ्रू हमेशा तरक्की नहीं कर सकते। आपको उन स्किल को फिर से नया रूप देना है, नए नॉलेज के साथ रूप देना है, नए ज्ञान के साथ रूप देना है। और पुराना भी हो सकता है आप कुछ भूल गए हो जो उसको आपको कार्य में इस्तेमाल करना हो, तो अपनी सारा रिवाइज वगैरह करना है स्टूडेंट्स के लिए, और नई सारी कई स्किल्स सीखनी है अपने एग्जाम के लिए या अपना जो भी है इवेंट उसके लिए। तो वो समय है अपने आप को तैयार करने का समय है, पर कोई बहुत नई चीज करने के लिए समय अच्छा नहीं है। जैसे कि आप जॉब में थे कि आप जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू कर दो, या बिजनेस छोड़ के जॉब शुरू कर दो, या बिजनेस ये था बिजनेस आपका कपड़े का और अब आप एकदम कोयले का शुरू कर दो, तो वो समय उसके लिए उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त है कि हाँ, अगर वो बिजनेस आपका नहीं चल रहा है तो आप ढूंढें कि क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि उसी चीज का दूसरों का तो चल रहा है ना। तो हमारे में ऐसा क्या है, क्या गलती हो रही है? जगह की गलती है, कस्टमर की गलती है, एडवर्टाइजमेंट की गलती है, या फिर सिस्टम में ही कहीं ना कहीं कुछ है, पर उसको सुधारना जो है उसी में सुधार करने के लिए समय है, उसके लिए अच्छा है। नई चीजों के लिए समय अच्छा नहीं है।
शनि की दसम भाव से अगर हम दृष्टियों की बात करें तो देखिए शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 12वें भाव पर पड़ेगी, 7वीं चतुर्थ भाव पर, 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। 12वें भाव पर जो शनि की दृष्टि एक्स्ट्रा खर्च कराएगी और पैसा खर्च होगा। हालांकि वो काम के क्षेत्र में आपको थोड़ा यात्राएं करा सकती है। अगर लॉकडाउन वगैरह आप ऐसे कंट्री में हैं जहाँ पर ऐसा नहीं है, जहाँ पर अभी फ्लाइट्स वगैरह उड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल यात्रा भी आपको करा सकती है, खर्चा कराएगी। और लड़ाई झगड़े आदि से बच के रहना है, क्योंकि ये भाव कहीं ना कहीं जेल का भी है और समाधि का भी है। तो समाधि के लिए तो अच्छी बात है, मेडिटेशन योगा के लिए अच्छा समय है, पर किसी से झगड़े वगैरह में अगर आप पढ़ते हैं तो दिक्कत हो सकती है। गवर्नमेंट के साथ खासकर लीगल मैटर्स में नहीं पढ़ना है ऐसे में। शनि की जो सप्तम दृष्टि है, जो कि माता के भाव पर है, मातृभूमि के भाव पर है, आपके सुख शांति, सेटिस्फैक्शन, जमीन जायदाद, राजगद्दी, पब्लिक सपोर्ट उसके भाव पर भी है। तो कहीं ना कहीं माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मातृभूमि से दूर जाने के योग थोड़े से बनते हैं। हो सकता है कि अपने काम में आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएं और जो आपकी पारिवारिक लाइफ है उसको समय कम दे पाएं। तो एक बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। देखिए, घर में बैलेंस होना आपके कार्य के लिए अच्छा है, बुरा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कार्य पे ही फोकस करूंगा और घर पे फोकस नहीं करूंगा तो कार्य में तरक्की होगी नहीं होगी, भ्रम है आपका। कुछ दिन के लिए आपको ऐसा लग सकता है, क्योंकि आपके कार्य के लिए जो एनर्जी आती है दसम भाव के लिए वो चतुर्थ भाव से आती है, आपकी आंतरिक शांति से आती है, सेटिस्फैक्शन से आती है। और घर में जब शांति ना हो, सेटिस्फैक्शन ना हो, तो आपके अंदर भी वो शांति सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। और फिर आपका कर्तव्य है अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चों का ख्याल रखना। आप उसको इग्नोर करके सिर्फ कार्य पे अगर ध्यान देंगे तो आप इसी तरह से कह रहे हैं कि अगर साइकिल के एक ही पहिए पे चलूंगा मैं, मतलब दूसरा पहिया यूज नहीं करूंगा, एक ही पहिया उठा के चलूंगा, तो आप थोड़ा बहुत तो चल सकते हैं, मोड़ आएगा तो गिर पड़ेंगे। तो बैलेंस बना के रखना जरूरी है, वही बुद्धिमानी है। शनि की यहां से दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो कि काल पुरुष का भी सप्तम भाव है, जो शादी, विवाह, मैरिज क्वालिटी, आपकी पत्नी पति, प्रेम संबंध, छोटी मोटी यात्राएं, पारिवारिक जीवन और आपका पार्टनरशिप के साथ साथ आपका बिजनेस, यश, फेम, व्यक्ति का नाम होना, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। यात्रा, रोड्स, इससे भी जुड़ा है। लॉ, कोर्ट जो होता है, कोर्ट हाउस होता है जहाँ पर हम निर्णय लिया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो तुला लिब्रा जो है उसको दिखाता है, तो उस पर शनि की दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़ी ठंडक आएगी, भाग्य थोड़ा धीरे साथ देगा, पिता के साथ थोड़ी दूरी, पत्नी के साथ थोड़ी दूरी, प्रेमी प्रेमिका के बीच थोड़ी दूरी आ सकती है। कार्य में, व्यापार में पुरानी चीज़ें, पुराने प्रोजेक्ट वापस आ सकते हैं। आपका पुराना बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, किसी से पुराने समय में आपके संबंध रहे हो, उस व्यक्ति से फिर से मुलाकात हो सकती है। या फिर आप लोग मिलकर कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जो आपने पहले किया था, किसी पुरानी जगह पर घूमने जाएं, कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात हो, कुछ पुराने पार्टनर आपके जीवन में आए। क्योंकि ये जो वक्री जो होता है वो मुड़ के देखना चाहता है, पीछे देखना चाहता है, पीछे कुछ रह गया है जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उसको पूर्ण करना है। वो उसी तरह से जिसके कुंडली में भी शनि वक्री होते हैं तो उस एरिया में कुछ ना कुछ उस व्यक्ति का उद्धार है। या तो आपने किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट दिया है या किसी ने आपको कष्ट दिया है, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ उद्धार बचा है जिसको आपको चुकता करना है, जिसको आपको उतारना है हल्के मन से, प्यार से, मोहब्बत से। तो शनि उस चीज़ को दिखाता है। यहाँ पर दसम भाव में है तो पिता के साथ वक्री है। दसम भाव में पिता के साथ कुछ ना कुछ अनबन अगर होती है तो उसको प्यार से, डिप्लोमेसी से आपको सुधारने की कोशिश करनी है, बुद्धिमानी से उसको सुधारने की कोशिश करनी है। शनि के गुणों को अपनाते हुए आप तरक्की कर सकते हैं। हार्ड वर्क, मेहनत, डिसिप्लिन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबके प्रति सम्मान, सबके बारे में सोच के आगे बढ़ने की जो नियति है वो, उसको अगर आप पालन करेंगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। शनि अगर किसी के जन्म से वक्री हो या फिर अभी शनि की महादशा में प्रॉब्लम आ रही हो, किसी भी केस में हनुमान जी की पूजा और माता काली की पूजा बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हनुमान जी को तो भगवान शनि ने खुद ही ये वादा किया था कि जो उनकी
पूजा करेगा, प्रार्थना करेगा, उसको शनि जो है बुरी दृष्टि से नहीं देखेंगे, बुरे रिजल्ट नहीं देंगे। माता काली काल हैं, काल को कंट्रोल करने वाली हैं और शनि स्वयं काल हैं। शिव जी जो हैं वो भगवान भोलेनाथ जो हैं वो शनि महाराज के गुरु भी हैं और शनि महाराज उनके भक्त भी हैं, और भगवान श्री कृष्ण के भी बहुत बड़े भक्त हैं शनि महाराज। तो इनमें से किसी की भी पूजा करना अच्छा रहता है। पूजा के रूप में काली माँ पे आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। हनुमान जी के ऊपर आप चमेली के तेल का या तिल के तेल का दीपक शनिवार को शाम को लगा सकते हैं। उनको सिंदूर चढ़ा सकते हैं, उनके चरणों से जो सिंदूर है वो माथे पे लगा सकते हैं। इससे आपको बिल्कुल लाभ होगा। इसके साथ साथ उनके गुणों को भी समझने की ज़रूरत है। जो हनुमान जी के जो गुण हैं, जैसी उनमें अपने लक्ष्य के प्रति आप कह सकते हैं श्रद्धा है, जैसी उनकी भक्ति भगवान श्री राम के प्रति, ऐसी अगर आपके लक्ष्य के प्रति है। जैसे वो अटूट परिश्रम करते थे भगवान श्री राम के, एक कोई भी उन्होंने अगर वचन दिया उसको पूरा करने के लिए आराम भी नहीं करते थे। तो उस तरह का जो शिद्दत है, उस तरह की जो श्रद्धा भक्त के जो भक्ति हनुमान जी के अंदर भगवान श्री राम के प्रति है, वैसी ही आपके अंदर आपके गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति होनी चाहिए। तभी आप हनुमान जी के असली भक्त बन पाएंगे और तभी आप रियली में समझ पाएंगे कि हनुमान चालीसा की पावर क्या होती है, शक्ति क्या होती है। उसको फील करेंगे आप, उनके गुणों को अपने अंदर अगर फील कर पा रहे हैं आप में, वो भगवान श्री राम, भगवान श्री हनुमान के जो अच्छे अच्छे गुण हैं वो आपके अंदर भी आ रहे हैं, तभी भक्ति है। वही भक्ति भी है। भक्ति में बोलते हैं ना कि भक्त और भगवान आसपास आ जाते हैं। तो फिजिकल डिस्टेंस तो नहीं है कि 1 किलोमीटर से आधे किलोमीटर पास आ गए। वो ये कहने का मतलब यही है कि उनके गुण आपके अंदर आने लगते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के किसी को आइडल, गुरु या बहुत प्रिय दोस्त या ईश्वर चुनना चाहिए, क्योंकि वो आपको इफेक्ट करता है। उसके गुण आपके अंदर आते हैं, वो आपके जीवन को डायरेक्शन देता है। तो हमने शनि के वक्री होने की बात की, वक्री ग्रह क्या होते हैं उसकी बात की, शनि की दृष्टियों की बात की, और किसी के अगर जन्म के शनि हैं उसके लिए भी बात की। और ये भी आपको बताया किसी नए काम के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट समय नहीं है। पुराने कामों में ही सुधार के लिए, पुरानी चीज़ों में ही आपको कह सकते हैं एक अपग्रेड करने के लिए, कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए, पुरानी चीज़ों से संबंधित अपने आप को कह सकते हैं ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए समय अच्छा है। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका कोई भी सुझाव है तो उसको अवश्य दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।